नमो नमः प्यारे बच्चों, संस्कृत की वर्कशीट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वर्कशीट में हम मतु प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझेंगे प्रत्यय क्या है। आपने उपसर्ग और प्रत्यय अवश्य सुना होगा। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द या क्रिया के पहले जुड़कर उसके अर्थ में को बदल देते हैं या विशेषता ला देते हैं। और ठीक उसी प्रकार से जो प्रत्यय होते हैं वो किसी ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द या क्रिया के बाद में लगते हैं, यानी अंत में जुड़ते हैं। अब बात है मतु प्रत्यय की। तो बच्चों, कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो क्रियाओं से जुड़ते हैं, यानी धातु रूप से जुड़ते हैं, धातु से जुड़ते हैं। कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो शब्द से जुड़ते हैं। तो ये जो तद्धित प्रत्यय है वो शब्द से जुड़ने वाला प्रत्यय है। जो धातु से जुड़ने वाले प्रत्यय हैं उनको हम कृदंत कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए कि जो तद्धित प्रत्यय है ये शब्दों से जुड़ने वाला प्रत्यय है, शब्दों के अंत में लगाया जाता है। हम कुछ उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे हमारे सामने शब्द हैं बुद्धि, शक्ति और बल, ये कुछ उदाहरण हैं। तो जैसे हम बुद्धि में मतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा बुद्धिमान। आपने ये शब्द अवश्य सुना होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि बुद्धिमान शब्द में कौन सा मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो बुद्धि शब्द में यहाँ पर मतु प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और मतु प्रत्यय का स्वरूप यहाँ पर मान जो है वो मतु प्रत्यय का ही परिवर्तित रूप है। इसी तरह से शक्ति शब्द है, तो शक्ति से भी आपने देखा मान प्रत्यय, ये मान जो दिख रहा है ना, तो ये मान मतुप से ही बना हुआ है, यानी मतुप प्रत्यय से बन गया है मान, तो बन गया शक्तिमान। इसी तरह से बल शब्द है, यहाँ से बल से बन गया बलवान। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर तो मान जुड़ा हुआ है, यहाँ भी मान, लेकिन यहाँ पर वान कैसे बन गया। तो इसके लिए हमको यहाँ पर समझना होगा कि यदि जिस शब्द के अंत में अ, आ या सा हो, ठीक है, तो ऐसे जो शब्द हैं उनके अंत में आपको वान लगाना है। देखो बल, बल शब्द के अंत में बा, आ, ला, आ अंत में होने से आपने देखा कि यहाँ पर हमने वान लगाया, बलवान। बलमान नहीं बोलते, हम बोलते हैं बलवान। इसी तरह से आ और सा के अलावा जितने भी शब्द होंगे उन सब में हम मान शब्द जोड़ेंगे। तो आप देखें बुद्धि शब्द है, बुद्धि के अंत में ई है, इस वजह से हमने यहाँ पर मान जोड़ा है। तो इसके बाद समझें कि मतु प्रत्यय शब्दों में लगने के बाद ये देखो जो प्रत्यय है ना, ये तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। पुल्लिंग में भी अलग बनता है और स्त्रीलिंग में भी अलग बनता है और नपुंसक लिंग में भी अलग शब्द बनता है। हम कुछ उदाहरण से देखेंगे कि क्या क्या शब्द रूप यहाँ पर बनते हैं। जैसे आप जब पुल्लिंग शब्दों से जोड़ेंगे तो मान या वान बनेगा। पुल्लिंग शब्द जब बनेगा, तो जब हम उसी को स्त्रीलिंग का शब्द बनाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे मतु प्रत्यय शब्दों में लगने के बाद मान या वान पुल्लिंग में। जब पुल्लिंग में ये शब्द जोड़ते हैं किसी पुल्लिंग शब्द में, जैसे आपने देखा बुद्धिमान, शक्तिमान, बलवान, तो मान या वान में से जुड़ेगा। मान और वान कहाँ पर जुड़ते हैं ये हमने यहाँ पर समझ लिया है। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे। आपने शब्द सुना होगा, हम जब भी हिंदी में एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पर लिखते हैं सेवा में श्रीमान। तो जो श्रीमान शब्द बना है वो भी श्री शब्द से मतु प्रत्यय लग के बना है। जब हम किसी स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं तो हम बोलते हैं श्रीमती। तो ये जो श्रीमती बना है ना, ये देखो आप मति लिखा हुआ, ये श्री शब्द से जब हम स्त्रीलिंग बनाना होता है हमको, तब हम यहाँ पर मति का प्रयोग करते हैं। जहाँ हमने मान का प्रयोग किया वहाँ पर मति का प्रयोग करेंगे जब स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर हमने वान का प्रयोग किया वहाँ पर हम वति का प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग में, यहाँ लिखा हुआ है। और इसी प्रकार से जब हम नपुंसक लिंग का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे नपुंसक लिंग में मत और वत इस तरह से रूप बनेंगे। कुछ उदाहरण हैं हमारे सामने जिनसे और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आगे देखेंगे अभ्यास। बुद्धि शब्द है, मतु प्रत्यय यहाँ पर लगाएंगे। बुद्धि शब्द के अंत में देखो आप ई लगा हुआ है। बुद्धि शब्द के अंत में ई होने से आपने पढ़ा है कि जहाँ पर आ या सा हो वहाँ पर हम वान लगाते हैं, अन्यथा हम मान का प्रयोग करेंगे। तो ई होने के कारण मतुप की जगह क्या हो गया, मान हो गया, तो बन गया बुद्धिमान, पुल्लिंग में बन गया। लेकिन जब ये विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, बुद्धिमान बालक, बुद्धिमान छात्र, बुद्धिमान पुरुष, तो हमने पुल्लिंग में जब प्रयोग किया तो ये हो गया बुद्धिमान। लेकिन जब हम किसी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे, बुद्धिमती छात्रा, बुद्धिमती लड़की, बुद्धिमती नारी, बुद्धिमती महिला, तो इस तरह से बुद्धिमती होगा ना कि बुद्धिमान। जब हम नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा बुद्धिमत।
अब आगे जो शब्द दिए गए हैं इनको आपको बनाना है। श्री से आपने मतुप जोड़ा तो बन जाएगा श्री, श्रीमान बन जाएगा, श्रीमती बन जाएगा और श्रीमत बन जाएगा। इसी तरह से श्रद्धा मतुप से क्या बनेगा, श्रद्धा में आ है, इस वजह से हमने देखा कि जहाँ पर आ या बड़ा आ या यहाँ पर सा आ जाए वहाँ पर हम वान का प्रयोग करते हैं, हमने ऊपर नियम देख लिया है। इस कारण से हम यहाँ पर श्रद्धा के साथ श्रद्धावान का प्रयोग करेंगे, श्रद्धावान। आगे देखेंगे ऐश्वर्य मतुप तो आप अपने आप बनाएंगे कि फिर आके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा। यशस का मैं बता देता हूँ, यशस मतुप में बनेगा यशस्वान। यशस शब्द है, वान प्रत्यय वान जुड़ना चाहिए तो बनेगा यशस्वान, यशस्वती और यशस्वत, इस तरह से इसमें यहाँ पर ये रूप बन जाएंगे। आगे देखते हैं तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप। अब ये जो प्रत्यय हैं ये थोड़ा एक स्टेप और हमें आगे समझना होगा कि ये जो प्रत्यय हैं ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भी बनते हैं। अभी तो हमने बुद्धिमान, एक, यदि एक बुद्धिमान व्यक्ति है तो हम बुद्धिमान कह दिए, लेकिन यदि दो हैं या ज़्यादा हैं उससे तब क्या रूप बनेगा, तो यहाँ पर दिया गया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भी ये पुल्लिंग के रूप दिए गए हैं। तो वान मान बनेगा, फिर वान का बन जाएगा वंतौ और बहुवचन में बन जाएगा वंतः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में यदि मान होगा तो मान का मंतौ और मंतः बन जाएगा। कुछ उदाहरण से देखते हैं, जैसे भगवान है, भगवान शब्द बना तो बन गया भगवान, भगवंतौ, भगवंतः, इस तरह से रूप चलेंगे। श्रीमान, श्रीमंतौ, श्रीमंतः। विद्यावंतौ लिखा है तो यानी बना होगा इधर विद्यावान, विद्यावंतौ, विद्यावंतः। लज्जावान, लज्जावंतौ, लज्जावंतः। हनुमान, हनुमंतौ, हनुमंतः, इस तरह से रूप बनेंगे। बुद्धिमान, बुद्धिमंतौ, बुद्धिमंतः। तो एक बुद्धिमान, दो बुद्धिमान, बहुत सारे बुद्धिमान, तो इस तरह से इसके विभिन्न वचनों में भी प्रयोग किए जाते हैं। आशा है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।